हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं ये वीडियो घर से नहीं स्टार्ट कर पाई थी, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना हर खुशी का पल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस पल को कैसे भूल जाऊँ। तो यहाँ पे आज है मेरा जन्मदिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। ये तो मैंने पहले से सोचा ही नहीं था, बट हाँ, माता रानी की कृपा से अनएक्सपेक्टेड, जो कि मैंने सोचा नहीं था, कुछ इस तरह से हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे आज ही मेरा जन्मदिन है, आज ही यहाँ पर कुछ और होने वाला था। तो वहाँ पे मम्मी पापा और हमारी पूरी फैमिली आई हुई थी और वहीं पे हम जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो भी होता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इनका का है छोगे का कुछ नहीं। ये सो उठे हैं, ये सो के जागे हैं। ए ए ए नानी नाना अभी रोने लगेगा, बैठाओ। बूढ़े अम्मा ने लगा कहा कि नीचे रखो वो इधर पीछे चलो। अरे यार नहीं, पीछे करावे चाहिए हुआ पीछे करा दे पीछे करावे। हाँ, खुश रहो। देखो अरे तो ये है हमारा मंदिर, जहाँ पर आते ही सबसे पहले हमने दर्शन किए, क्योंकि जन्मदिन हो और माता रानी के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे माता रानी से हमने आशीर्वाद लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शेयर करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने जन्मदिन की तरफ। वैसे यहाँ पर हम आए थे किसी और काम के लिए, वो काम तो हुआ ही, साथ साथ हमारे पूरे परिवार ने हमारे लिए ये सब भी सोच के रखा था, ये तो हमें पता ही नहीं था। भगवान करे हमारे मम्मी पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि आप लोग को देख के लग रहा होगा कि पापा थोड़ा अस्वस्थ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरा जन्मदिन था और इतना ज़्यादा घर पे काम था कि कुछ लोगों को याद था पर कुछ लोग भूल गए थे। पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि हड़बड़ी में इंसान कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाता है। तो यहाँ पे मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, कि क्योंकि मुझे पता था कि आज शायद काम के आगे सारे लोग मेरा बर्थडे भूल गए हैं। पर ऐसा नहीं है भाई, माँ बाप हैं और भाई हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बहन का जन्मदिन हो और कोई भूल जाए। तो ये तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं कितने बार बोलूँ, जितने बार भी बोलूँ कम है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा डे इतना स्पेशल होगा। तो कुछ इस तरह से ही माता रानी के दरबार में जो काम होना था वो काम तो हुआ ही, साथ साथ यहाँ पे हमारा जन्मदिन भी इस तरह से मनाया भाइयों ने हमारे। तो यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी और मम्मी पापा थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए जो है आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए आप सब दुआ कीजिए कि मेरे माँ बाप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और पहले की तरह बिल्कुल हो जाएं। तो यहाँ पे केक कटिंग तो हो गया। उसके बाद इन बच्चों का तो एक्साइटमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता है भाई। बर्थडे हो और इन लोगों का एन्जॉयमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकते। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बच्चे भी बेहाल हो रहे थे। तो यहाँ पर बारी बारी से हमने सबको, बच्चों को, पापा को, पति को, भाई को, सबको हमने केक खिलाया, भाभी को। तो यहाँ पे ये पतिदेव हमारे छोटे छोटे दोनों बच्चों को, अपने भतीजों को केक खिला रहे हैं।
तो पतिदेव ने भी बहुत 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 प्यार और साथ दिया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि पतिदेव भी मेरे लिए कुछ सोच रखे हैं। तो वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि पतिदेव ने क्या किया, जिससे मैं बिल्कुल मैंने तो नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पति को भी याद नहीं है, नहीं, लेकिन उनको याद था और बच्चों को भी पूरी तरह से याद था। इन छोटे-छोटे बच्चों ने और हमारे पति ने मिलके हमारे लिए कुछ सोचा था, ये हमको नहीं पता था, ना ही हमको बताया था। तो यहाँ पे मम्मी-पापा बैठे थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और हम लोगों का क्या है, मंदिर पे मैंने सोचा क्या कूड़ा-कचरा करना, इसलिए जो है भाइयों ने बोला चलो चलते हैं, गाड़ी के पास काटते हैं केक। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चे हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं और मैं बच्चों से बोल रही हूँ, सुनो मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे केक लगा रहे हो। तो इस तरह से ये सब बोल रहे हैं, मम्मी ऐसे लगवा लो और ऐसे होगा तभी तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो, ऐसे मत करो। तो यहाँ पे फिर भी इन लोगों ने केक लगा ही दिया और यहाँ पे हमारे अद्दू महाराज को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन केक में खोए हुए हैं। ये इनको केक और बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बर्थडे किसी का भी हो, ये सबसे पहले केक काटेंगे, तो इनको काटना ही रहता है भई। और देखिए किस तरह से ये लोग तो हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बट कोई नहीं, जहाँ पर बच्चे होते हैं वहीं पर चहल-पहल होती है। तो यहाँ पे हमारे आदि महाराज को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं उसको फिर से खिला रही थी। तो यहाँ पे मैं कुछ-कुछ बोले भी जा रही थी, मैं बुला रही थी कि धूप बहुत ज़्यादा है, जल्दी-जल्दी सब लोग आ जाओ, जल्दी-जल्दी सबको खिला देते हैं। उसके बाद मैंने सबको बारी-बारी से खिलाया, उसके बाद भाभी भी आई, भाभी को भी हमने केक खिलाया। सबको केक खिलाने के बाद बारी आ गई थी हमारे छोटे भाई साहब की, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनको कि याद था कि हमारा बर्थडे है, तो ये केक वगैरह लेके आए थे। तो माता रानी अपनी कृपा इन दोनों भाइयों पर बनाए रखे। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद हम लोग अपनी-अपनी कार में बैठ के मम्मी-पापा अपने घर को चले गए और हम अपने घर को चल निकल पड़े थे। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे पतिदेव ने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मैं इनसे बार-बार पूछ रही थी। पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया और ले जाकर वहीं पे रोका जहाँ पे हमें जाना था। तो ये है हमारा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आए हैं एक छोटी सी पार्टी करने के लिए। तो पतिदेव भाई पहले भी आगे चले जा रहे हैं, क्योंकि इनका और बच्चों का ये प्लान था कि आज मम्मी का बर्थडे ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा कि जाने दो, रहने दो, नहीं करते हैं, चलो घर, क्योंकि लेट हो रहा है। पर पतिदेव ने बोला नहीं, जन्मदिन बार बार थोड़ा ना आएगा। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे बच्चे खुश हैं और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर बच्चे हमारे कितना एक्साइटेड थे कि मम्मी का जन्मदिन है और हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग ऑर्डर कर तो यहाँ पे ये दोनों सब देख रहे थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमने कहा चलो ठीक है, अब आ गए हो तो जो भी तुम लोग को ऑर्डर करना है फटाफट से ऑर्डर कर लो, क्योंकि घर के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो यहाँ पर आज हमने अपने बच्चों की पसंद से और हमारे पतिदेव की पसंद से जो भी ऑर्डर इन्होंने किया वो हम सब ने मिल के खाया पिया। उसके बाद खाने पीने के बाद एक छोटी सी पार्टी करने के बाद दिल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली आज मेरा दिन अच्छा निकल गया। वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता था कि मूड ख़राब ही हो जाता था, बट इस बार बहुत अच्छे से मेरा पूरा दिन निकल गया, ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो कुछ इस तरह से हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन करके हम अपने घर की तरफ निकल चुके थे, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो थैंक यू सो मच पतिदेव और पूरे परिवार को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। फाइनली कुछ इस तरह से हमारा हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन और उसके बाद हम सब आ गए थे अपने घर। काफ़ी टाइम से हम लोग निकले थे और समय से घर आ गए थे। उसके बाद का नज़ारा मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? क्योंकि आज मेरा दिन इतना अच्छा गया तो शाम कैसे नहीं अच्छी होनी थी। तो यहाँ पे वहाँ से आने के बाद फटाफट से हमने नहाया धोया और फटाफट से तैयार होकर निकल पड़े थे अपने माँ भवानी के धाम पर, अपने मंदिर में, जहाँ पे इतनी भव्य आरती हो रही थी और मंदिर को इतना
प्यारा सजाया गया था जिसका बयां मैं ऐसे कर ही नहीं सकती हूँ। वैसे तो आपको दिख ही रहा है, मैं क्या बोलूँ। तो ये सौभाग्य मुझे मिलेगा, ये मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं मंदिर भी जा सकती हूँ। तो ये भी मेरे लिए आज का क्या बताऊँ कि मैंने सोचा नहीं था और मैं पहुँच गई भाई। आज का दिन मेरा सुबह से लेके शाम तक इतना अच्छा गया है, माता रानी की इतनी अच्छी कृपा हुई है। इस नवरात्रि में माता रानी भाई सबका कल्याण करें, वैसे मेरा भी कल्याण करें और अपनी आंचल की छाँव में ऐसे मुझे भी रखें और सबके कष्टों को दूर करें माँ भवानी। और यहाँ पे इतना मस्त आरती हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, मानो साक्षात देवी मैया यहाँ पे अवतरित हो चुकी हूँ। वैसे तो ये मंदिर इतना शक्तिशाली है, बहुत ही अच्छा है। ये हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे है ये मंदिर और पास में ही है, इसलिए हम लोग डेली जाते हैं आरती के लिए। और इतना सब ज़ोरों शोरों से आरती हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो माता रानी सबका कल्याण करें, इस नवरात्रि माता रानी सबके भंडार भरे रखें, सबके बाल बच्चों की रक्षा करें, सबके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत भारी जनसंख्या में यहाँ पे आरती हो रही है, तो आप सब भी आरती को एंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। मैं समझती हूँ कि मेरे ब्लॉग बहुत लेट आते हैं, मैं क्या करूँ, थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि उधर मम्मी पापा भी थोड़ा स्वस्थ नहीं है, कभी मम्मी एडमिट है, कभी पापा एडमिट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये सब लगा रहता है। तो मैं सारी चीज़ें कैप्चर करना भूल जाती हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ भाई कि मैं आपको हर चीज़ शेयर कर सकूँ। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।